हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बच गया है, तो अब हम जो आपका बीएड का पोर्शन है उसके हम डेली एमसीक्यूज किया करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टिव, लर्निंग इज़ एक्टिव। नेक्स्ट है, लर्निंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। एंड लास्ट है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें ये लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो आपकी लर्निंग है वो रिफ्लेक्टिव इन नेचर होती है, एक एक्टिव प्रोसेस है, और लर्निंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। कि जो आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या गोल रहता है। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। सेकंड है परफेक्ट अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। थर्ड है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एंड फोर्थ है कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक अडेप्टेबल माइंड। तो जो आइडियलिज्म जो आपकी फिलॉसफी रहती है वो बात करती है आपकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम इज। इसमें से करिकुलम क्या है। तो फर्स्ट है कोर्स, सेकंड है सिलेबस, थर्ड है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एंड लास्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो करिकुलम है उसमें आपकी जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, तो ओवरऑल जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो को करिकुलर हो या फिर एक्स्ट्रा प्रो करिकुलर हो, तो वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place। इसमें से ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो बिना किसी पर्पस के रहती है, उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता और किसी हमें स्पेसिफिक प्लेस की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हम घर पे भी ले सकते हैं, या कहीं हम सोसाइटी में गए हैं तो हम वहाँ भी ले सकते हैं। और जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन रहती है जैसे कि स्कूल, तो इसके लिए एक पता है आपको, एक स्पेसिफिक एक जगह है जैसे स्कूल इसमें चूज़ किया है, और बाकी उसका एक फ़िक्स टाइम टेबल रहता है, फ़िक्स क्लासेस का टाइम रहता है। तो ये आ गया आपका फॉर्मल एजुकेशन में। और ऐसे जिसमें किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी फिक्स पीरियड की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये आपकी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव मेथड टीचिंग प्रोसेस गोज फ्रॉम। तो आपने दो मेथड पढ़े होंगे, डिडक्टिव मेथड और दूसरा इंडक्टिव मेथड। तो पहले बात हम करते हैं इंडक्टिव मेथड की। जो इंडक्टिव मेथड रहता है, इंडक्टिव मेथड, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम सीखते हैं या बच्चों को जो भी स्कूल में हम सिखाते हैं वो हम उनको पहले उसके हम एग्जाम्पल देके सिखाएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर हम थ्योरी पे आते हैं। ठीक है। और ये जो इंडक्टिव मेथड है ये हम यूज़ करते हैं जो बेसिकली जो छोटे बच्चे रहते हैं प्राइमरी क्लासेस के, तो उनको हम पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर हम उनको उसका थ्योरी या जो भी उसका रूल होगा वो हम बताएंगे। जैसे हमने क्लास में नॉन का टॉपिक पढ़ाना है, तो हम उसको बच्चों को हम एग्जाम्पल देंगे पहले, फिर हम डेफिनेशन बताएंगे कि नाउन की क्या डेफिनेशन आती है। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है
डिडक्टिव मेथड, तो जो इसका डिडक्टिव मेथड है ये इंडक्टिव मेथड का उल्टा रहता है, यानी कि इसमें हम पहले थ्योरी बताएंगे या रूल बताएंगे और उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनरल टू स्पेसिफिक। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडक्टिव मेथड तो उसमें आएगा स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, कि बच्चों का जो एजुकेशन रहती है उसमें उसका जो फर्स्ट स्कूल है वो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैमिली। जो घर होता है वहीं से बच्चा सबसे पहले सीखता है, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में नेचुरलिज्म का जो सपोर्टर है इसमें से कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है जॉन लॉके, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड है जे रूसो एंड लास्ट है फ्रॉबेल। तो नेचुरलिज्म के जो सपोर्टर हैं वो हैं आपके जे रूसो। जब भी कहीं भी नेचुरलिज्म की बात आएगी तो आपने ये नाम याद रखना है, जे रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस, एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस किसने कहा है। तो फर्स्ट है रूसो, सेकंड है विवेकानंदा, थर्ड है फ्रॉबेल एंड फोर्थ है जॉन डीवे। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डीवे। इन्होंने एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर टीचिंग इज अ एंड, की जो टीचिंग है किसी फिलोसफर के अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे इसमें जब भी हम सोचते हैं टीचिंग के बारे में तो सबसे पहले हमें एक लाइन हमने रटी हुई है कि टीचिंग इज अ आर्ट। तो यहाँ भी इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट आंसर आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉलेज विच इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज। तो इसमें आपके नीचे ये नॉलेज के टाइप्स दिए हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें है नॉलेज जो यूजफुल रहती है और उसकी यूटिलिटी रहती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एम्पिरिकल नॉलेज, सेकंड है प्रैग्मेटिक नॉलेज, थर्ड है रिवील्ड नॉलेज एंड लास्ट है इंस्यूटिव नॉलेज। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एम्पिरिकल नॉलेज, तो एम्पिरिकल नॉलेज आपकी रहती है कि जो भी नॉलेज हम अपनी सेंसेस के थ्रू लेते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं और जिसमें हमें सेंसेस की हम हेल्प रहते हैं, तो वो आ गई हमारी एम्पिरिकल नॉलेज। नेक्स्ट है इसमें प्रैग्मेटिक नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज आ गई वो नॉलेज जो आपकी यूजफुल रहती है, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड प्रैग्मेटिक नॉलेज। और इसका नेक्स्ट जो है सी, रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज होती है, इसको एक तरह से आपके रिलीजियस नॉलेज भी बोला जाता है, इनकी ऐसी नॉलेज जो हम जो भी आपके रिलीजियस बुक्स हैं जैसे आपकी भगवद गीता होगी, जो भी आपकी जैसे कुरान होगी, तो उनमें से आपने जो नॉलेज सीखी है, जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो आ गया आपकी रिवील्ड नॉलेज में। और इसका जो नेक्स्ट है इंस्टीट्यूटिव नॉलेज, तो इंस्टीट्यूटिव नॉलेज आ गई, जैसे वर्ड है इंस्टीट्यूशन, जैसे हम अपने अंदर से ही कोई हम बात जैसे सीखते हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर से कोई फीलिंग आ रही है, तो वो होगी इसमें आपकी इंस्टीट्यूटिव नॉलेज। कई बार ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिसके बारे में हमने ना पहले सीखा होता है ना हमें पता होता है, तो हम एकदम से हम अपने जो हमारा अंतर मन है उसमें से हम कोई भी जैसे डिसीजन लेते हैं या उस टाइम हम कोई भी एक्ट करते हैं, तो वह हमारा आ गया वो इंस्टीट्यूटिव नॉलेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज। ऑप्शन वन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सेकंड है प्रिपरेशन फॉर सर्विस, थर्ड है चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड नेक्स्ट है नन ऑफ दीज।
तो जो करिकुलम रहता है स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसका जो मेजर कंसर्न रहता है वो रहता है जो भी स्टूडेंट होगा या लर्नर होगा, इंडिविजुअल होगा, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, यानी कि चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेचर ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सियोलॉजी, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड है फिलॉसफी एंड लास्ट है मेटाफिजिक्स। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी, तो ये डेफिनेशन है मेटाफिजिक्स की। हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं, तो एक्सियोलॉजी एक टाइप की प्रैक्टिकल फिलॉसफी होती है जो स्टडी करती है नेचर ऑफ वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है आपका एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, और ये कंसर्न होती है माइंड्स रिलेशन टू द रियलिटी। और नेक्स्ट आपका फिलॉसफी, आपने फिलॉसफी सुना भी है। और आगे मेटाफिजिक्स जो आगे आपका, इसका जो राइट आंसर है मेटाफिजिक्स, यानी कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो ऐसे ऐसे आपकी डेफिनेशन है। ये आपकी जो आपका पीजीटी कमीशन है, इसका जो बीएड पोर्शन है, इसमें आपके टॉपिक दिए हैं, जैसे नॉलेज का टॉपिक है, लर्निंग का टॉपिक है, एजुकेशन का टॉपिक है। तो ये एमसीक्यू इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।